हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आधुनिक भारत में टॉपिक भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन या ये कह सकते हैं यूरोपीय व्यापारियों का आगमन से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ये इससे पहले मैंने इसके फैक्ट जितने भी हैं वो मैंने करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू वो आप देखना, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी तो ये जो करा रही हूँ ये करा रही हूँ आपको किससे, घटना चक्र से करा रही हूँ। इसके बाद मैं फिर दूसरे बुक से भी करा दूंगी, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक तो आपको एक बार मैंने करा ही रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराती हूँ, यूजीसी नेट का उसकी प्रिपरेशन कराती हूँ, और हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ। इस किसी भी स्टेट का आप पीजीटी दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो तो दो सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट कराती हूँ, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराती हूँ। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के ले रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट को। तो आपको काफ़ी बेहतरीन क्लासेस ऑलरेडी मिलेगी। मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जितने भी ग्रुप होंगे आपके, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप होंगे उसमें ज़रूर सेंड करना। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया। ठीक है, क्या कहा, हम ईसाइयों एवं मसाले लेने आए हैं। ठीक है, हम ईसाइयों और मसाले लेने आए हैं। ये आपका देखो यूपीजीआईसी यानी इंटर कॉलेज यानी पीजीटी में आया हुआ 2009 में, फिर यूपी ही जीसी अपर में आया हुआ है 2012 में। तो यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको दिखेगा एक ही क्वेश्चन कई जगहों आपने दूसरी जगह के भी एमसीक्यू किया होगा तो देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो तो हमें आना ही आना चाहिए, और जो नहीं होते हैं उस जब हम फैक्ट पढ़ते हैं तो उससे भी किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे मैं फैक्ट पढ़ाती हूँ फिर उससे रिलेटेड क्या इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है तो वो भी हम पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा, जो पहली बार आए थे वास्को डी गामा, उन्होंने उनका ही ये लाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कब आए थे ये भी आप, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये टॉपिक तो आपका जीएस का पार्ट भी, अगर आप एसएससी दे रहे हो, बैंक मतलब जो भी जहाँ भी जीएस का पार्ट होगा उसमें भी क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की। अगर आप पहले मेरी वीडियो देखे होगे फैक्ट वाला जो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट से कराई हूँ, तो आप बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। कौन कराए थे, जॉब चार्नॉक, उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो देखो, कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती तथा सुनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। इस तरह 1690 में उसने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। कब की, अब ये भी देखो, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो चार्नॉक, जॉब चार्नॉक ने इसकी स्थापना की, कब स्थापना की, तो 1690 में स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मुसीलीपट्टनम में स्थापित हो गया। तो वो डच हो गए थे 1606 में। ठीक है, गोलकुंडा के फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मुसीलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे, तो डच हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है ये क्या है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। तो देखो, कालीकट, कन्नौर, धावोल, पुन्नानी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, कालीकट हो जाएगा आपका 1500, कन्नौर हो जाएगा आपका 1502, धोबाल हो जाएगा 1522 और पुन्नी हो जाएगा 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, क्योंकि ये कौन कौन कैसे आए थे। देखो, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज,
फिर फ्रांसीसी। ठीक है, और एक मिनट, ये उनकी कंपनियों का है, ये एक बार आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना, यहाँ यहाँ से है ना, पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में गया, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में भी गए। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था, तो कालीकट आया था। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया, किस यूरोपीय समुदाय ने, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले बनाया। देखो वही क्वेश्चन तो वही है, बस उसको वर्ड में फ्रेमिंग अलग से कर दिया है। सबसे पहले कौन आया, तो वर्ड में क्या लिख दिया, यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया। ठीक है, यूपीजीएससी ये भी 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार संबंध हुआ था, तो कब हुआ था, 1498। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। देखो इससे पहले कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अलग अलग जगह चले गए, क्योंकि भारत मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो लोग आए, तो कई लोग आए, लेकिन जैसे वेस्ट इंडीज, अमेरिका की भी खोज हो गई, इंडिया ही की खोज करने निकले थे, लेकिन वो सब हो गया। फाइनली वास्को डी गामा भारत पहुंचे, उनको भी एक व्यापारी, जो भारतीय व्यापारी था, उसने मदद की थी। वो भी आप यूथ पब्लिकेशन की एग्जाम बर्नर में उसका नाम भी मैंने बताया है, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। अब इसमें तो कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये सारा वो दिया हुआ है। तो 1500, ये 1498 में क्या था, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया होगा। आगे, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन, कालीकट में 1498 वास्को डी गामा के उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था, तो यही अब्दुल मजीद जो थे गुजराती, उन्होंने इनकी हेल्प की थी, उनके साथ आए थे, ताकि उनको भी तभी रास्ता पता चल गया। और यहाँ पे कौन उनका स्वागत किए थे, तो वहाँ के जो राजा थे जमोरी, वो उनका स्वागत किए थे वास्को डी गामा का। तो अब्दुल मजीद है, वो उनके को लेके आए थे। आगे है, वो यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार संबंध, देखो एक ही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, व्यापार के लिए। और ये मत सोचो कि एक ही क्वेश्चन बार बार है, अगर बार बार उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से सोचो क्लास के साथ रिवीजन भी चल रहा है, ताकि जितना हम करेंगे उतने का पक्का हो जाएगा। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। ठीक है, तो आरंभिक भूभाग नहीं व्यापार, वो एक्चुअल में आए थे व्यापार करने, बट भूभाग नहीं व्यापार। ये भी टीजीटी 2010 में आया हुआ है। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जितने भी व्यापारी कंपनियां हैं सबका नाम ईस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया ईस्ट में था उन लोगों से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब। आगे नाम आप देखोगे, जैसे वो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी नाम है, उस सारा नाम उसमें दिया हुआ है वो बुक में, आप उसको भी एक बार देख लेना। ऐसे उससे क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट एक बार नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था, ये जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जॉन कंपनी। ये टीजीटी 2011 में आया हुआ है। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ, तो 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी स्थापित किया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था मार्टिन के द्वारा। फ्रैंको मार्टिन और बेलंग द लेस्पी ने 1673 में बेलीकोंडापुर के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी नाम से जाना जाता है। इस तरह किलाबंद और फ्रैंको मार्टिन 1764 में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। अब ये भी उस समय कौन था वहाँ का सम्राट, तो लुई 14वां था। 1664 में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी
क्या नाम थी? द इंड ओरिएंटल, द इंड ओरिएंटल, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंकोरे द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। आगे पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने की। ये देखो 2009 में आया हो, यहाँ कब आया था? ये टीजीटी में आया हुआ है। कब? 2004 में। आगे है, किस फ्रांसीसी ने 1663 में पौंडीचेरी की नींव डाली? देखो ये पीजीटी 11 में आया हुआ है। आगे क्या नाम था? फ्रैंको मार्टिन। इंद्रनगर एक है, इंद्रनगर क्या है? एक फ्रेंच कॉलोनी है, एक फ्रेंच कॉलोनी है इंद्रनगर। तो इंद्रनगर यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 से 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1815 में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। आगे है, भारत में पुर्तगाली व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कब कब स्थापित हुआ ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता, अभी ऊपर से पढ़ चुके तो पता है कि पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में, ठीक है। ये सब मैच ही फिर है। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ये सबसे बाद में 64 में, फ्रांसीसी, और ये तो पता ही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो मद्रास में। आगे है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डे। आगे, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाया? तो पहली फैक्ट्री सूरत में बनाया। ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में था। ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत में थी। देखो 5 में, और पीजीटी 13 में आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र। उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त भाव के उपयोग से के लिए निरीक्षण और निःशुल्क सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दिया गया? ये तो दस्तक था, ठीक है। देखो, दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पार पत्र था, जो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। अब कॉर्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर लिया गया। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 में हुई थी। फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान को ऑर्म ने कंपनी का महा अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी। और मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दी? तो ऑर्म ने दी थी, ठीक है। आगे है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभिनेता कौन था? तो द्वितीय जो था ना, वो था अल्वारेज काब्राल। आगे है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो ये बीजापुर से किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? तो 16 दूनी 32 याद रखना, ठीक है। गोल्डन का दाम ज्यादा हो जाता है, गोल्ड का दाम, तो 1632, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हाँ, भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारण में कौन सा कारण सही नहीं है? मतलब 3 कारण इसके सही, एक कारण नहीं है। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार किया, ये सही है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, ठीक है। अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, अंग्रेज औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति, तो ये नहीं है कारण, बाकी ये तीनों कारण है। अगर कारण पूछे तो आप ये ध्यान रखना, और यहाँ क्या पूछा, क्या सा कारण नहीं है। तो भारत में पुर्तगाल सत्ता के पतन के कारणों में स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजी एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय आदि कारण सही है, परंतु औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति के कारणों में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए थे। और जितने भी जो कर्नाटक युद्ध वो उसका टाइम आपको याद होना चाहिए, और जो किस संधि से ये समाप्त हुआ ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में है कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या। देखो, पलासी का युद्ध हो 1757, फिर वांडीवास का 1760 और बक्सर का 64। ठीक है, ये हो जाएगा 1757 हो गया, ये हो गया 60 1760 और ये 1764। ठीक है, याद रखना ये तीनों युद्ध पूछा जाता है। सिंगल भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ। आगे मार्च 1602 में किस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई? तो डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। इसमें ना डच ना कपड़े पे विशेष जोर देते थे, कपड़े का व्यापार ज़्यादा, जैसे बाकी कंपनियां मसाले पे ज़्यादा जोर देती थी, लेकिन डच कंपनी थी वो कपड़े सूती वस्त्र का यहाँ से काफ़ी आया, यहाँ से कच्चे माल को ले जाती थी। मुंबई दहेज में किसे मिला था? ये अगर आप पिछले क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को, जब पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हुआ था तो उनको दहेज में मिला था मुंबई शहर। देखो, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1668 में 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब क्या था, ब्रिटेन का जो कंपनी था उसको उन्होंने 10 पाउंड पे, जैसे रेंट पे आप घर देते हो ना, वैसे रेंट पे वो शहर को दे दिए थे 10 पाउंड पे, कि हम इतना पाउंड आप हमें दीजिएगा वार्षिक और ये शहर का यूज आप कीजिए। आगे मुंबई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में किसे दिया गया, ये देख लिए ब्रिटिश चार्ज। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर दहेज का स्वरूप? ठीक है, मुंबई। आगे 1665 में निम्नलिखित में से किसने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया? गेराल्ड औरंगियार ने। 1665 में गेराल्ड औरंगियार ने मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया। औरंगियार को मुंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखना, जैसे चारनौक हो गए हैं, जॉब चारनौक हो गए कलकत्ता के, वैसे औरंगियार मुंबई के संस्थापक माने जाते हैं। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? तो ये भेजा था जेपी दी कोविलाहामो। पुर्तगाल के राजा जॉन ने 1487 में जेपी दी कोविलाहामो को भारत भेजा था। कोविलाहामो अदन लाल सागर होते हुए कालीकट पहुंचा। पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई इतना को पहुंचे थे। ठीक है, उसने वहां पहुंच गए समुद्री यार्ड। ठीक है, आगे है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र भारत में डच व्यापारी केंद्र नहीं था? तो ये नहीं था, हुगली नहीं था, बाकी कहाँ था? मछलीपट्टनम, कराईकल, बालासोर और कहाँ कहाँ था? उन्होंने काफ़ी जगह किया था। देखो, डच ने कहा मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्ट, कासिम बाजार जो कलकत्ता में है, बालासोर, पटना, नेगापट्टम और कराईकल। ठीक है, याद रखना, सारा नाम लिख लेना।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इससे रिलेटेड 42 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको किसी वजह से चैनल प्रिपरेशन में हेल्प करी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर का भी बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।